हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि जो न्यू मम्मीज़ होती हैं जिनका सी सेक्शन डिलीवरी हुआ होता है, उन्हें अपनी कैसे केयर करनी चाहिए। आपको सी सेक्शन डिलीवरी के बाद खुद का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जो हमारी मदर्स होती हैं वो बच्चे का ध्यान रखने में खुद का ध्यान रखना भूल जाती हैं और उन्हें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अपने बच्चे का आप ख्याल रखिए। आप नई नई माँ बनी हैं, कोई भी नई माँ जो होती है वो बहुत एक्साइटेड होती है, बहुत अपने बच्चे के लिए इमोशनल होती है और वो अपने बच्चे का ख्याल रखने में खुद की केयर करना भूल जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी सर्जरी हुई होती है, मेजर अब्डोमिनल सर्जरी हुई होती है और आपको भी उतनी ही केयर की ज़रूरत पड़ती है जितने कि आपके बच्चे को है। तो आपको खुद का ध्यान भी रखना है इस टाइम में सर्जरी के बाद, ताकि आपकी जो रिकवरी का प्रोसेस है वो बहुत आसान हो सके। तो सी सेक्शन डिलीवरी आजकल बहुत नॉर्मल है, बहुत सारी लेडीज़ का होता है। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी भी तो सी सेक्शन डिलीवरी हुई है। बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, लेकिन रिकवरी पीरियड थोड़ा लंबा हो सकता है। तो कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रख के आप अपना रिकवरी पीरियड थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं और किसी भी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो डिलीवरी के बाद थोड़ा पेन होना, सोरनेस होना और आपके स्टिचेस में पेन होना, आपके एब्डोमेन में पेन होना, ब्लीडिंग होना, ये सब बहुत कॉमन चीज़ है और इससे हर मदर होती है वो गुजरती है। लेकिन आपको खुद का ध्यान बहुत रखना है। सबसे पहले तो आपको जो करना है वो अपनी बेबी के साथ बॉन्ड करना है। बैठिए आराम से, बिल्कुल रिलैक्स होकर अपने बच्चे के साथ बॉन्ड करिए, अपने बच्चे को अपने पास रखिए ताकि आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है वो प्रोडक्शन उसका इनिशिएट हो सके और आपका बच्चा फीड ले सके। तो आपको सबसे पहले तो जो ये करना है सारी चीज़ों को छोड़ के कि आपको अपने बच्चे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करना है। इसमें ये होगा कि आप भी कंफर्टेबल फील करेंगे, आपका जो स्ट्रेस है वो रिलीज़ होगा। एक नए न्यूबॉर्न बच्चे को जब हम देखते हैं हैप्पी तो हमें अच्छा लगता है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें, बॉन्ड करें उसके साथ। दूसरी चीज़ ये है कि आपको बहुत सारा रेस्ट करना है। ये नहीं कि बच्चा आ गया तो उसी की केयर करने में पूरा टाइम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उसी में लगे हुए हैं, खुद को नहीं। आप जब भी टायर्ड फील करें, इनिशियल टाइम में जो होता है सी सेक्शन के बाद वुमेन जनरली बहुत टायर्ड फील करती है, तो आपको जब भी टायर्डनेस फील होती है आप आराम करिए और अपने जो आपके बेबी के फादर हैं, आपके इन लॉज़ हैं, आपके घर वाले, आपके मम्मी पापा हैं, उनको बोलिए कि वो थोड़ी देर न्यूबॉर्न बच्चा जो है उसकी केयर करें। बहुत ज़रूरी होता है माँ को खुद के लिए टाइम निकालना और उसे देना चाहिए उसके फैमिली वालों को। अगर वीडियो देख रहे हैं कोई भी न्यू जो मम्मी बनी है जिसकी सी सेक्शन डिलीवरी हो, तो प्लीज़ उनके फैमिली वाले जो हैं वो उस मदर को थोड़ा सा टाइम दीजिए हील होने का। आप कोशिश करिए कि उसे बहुत सारा आराम दीजिए और उसकी डाइट का ख्याल रखिए। आप बच्चे को अपने पास रखिए थोड़ी देर ताकि उसे रिलैक्स और रेस्ट मिल सके। आजकल सी सेक्शन डिलीवरी के बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर्स जनरली 12 घंटे बाद ही आपको उठा देते हैं और कहते हैं आप चलो फिरो। ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, बहुत पेन होता है, बट रिकवरी इसमें बहुत आसान हो जाती है। इसलिए डॉक्टर्स जनरली 12 आवर के बाद ही आपको बोल देते हैं थोड़ा वॉक करना शुरू कर दीजिए। इससे आपके जो स्टिचेस हील होने के चांसेस होते हैं बहुत बढ़ जाते हैं और आपकी बॉडी धीरे धीरे रिकवर करने लगती है। सी सेक्शन के बाद जनरली आपको बहुत सारी लेडीज़ को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत सारे लोगों को स्टिचेस में बहुत पेन होता है, तो उस केस में वॉक करना चाहिए। आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा वॉक करना चाहिए। आपको एक्सरसाइज करने की बात नहीं हो रही, जॉगिंग करने की बात नहीं हो रही है, बस थोड़ा सा वॉक करिए, अपने घर में थोड़ा सा वॉक करिए। इससे आपको हील होने में बहुत मदद मिलेगा। आपको नॉर्मली शावर लेना है, यानी आप शावर ले सकते हैं, आप नहा सकते हैं डेली, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो आपके स्टिचेस हैं उसमें वाटरप्रूफ बैंडेज लगा हुआ हो। अगर वाटरप्रूफ बैंडेज नहीं लगा है तो आपको अपने स्टिचेस को वेट होने से बचाना होगा। तो आप नहा तो सकते हैं, बिल्कुल आराम से डेली नहा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपके स्टिचेस हैं वहाँ पे पानी ज़्यादा ना जाए। आजकल डॉक्टर्स आपको वाटरप्रूफ बैंडेज लगा के घर भेजते हैं, तो ऐसा कोई इशू खास नहीं होता है कि आपको नहीं नहाना है, आपको बचाना है। लेकिन अगर अपने डॉक्टर से आप पूछ लेंगे कि आपको किस तरह के बैंडेजेस लगे हैं तो आपको आसान हो जाएगा और आपको शावर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम आती है, जैसे लैचिंग रिलेटेड, या फिर आपका मिल्क प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा है, आपका बच्चा लैच नहीं कर रहा है, आपका बच्चा सक नहीं कर रहा है, या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिससे आप फीड कराने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हो, तो आपको लैक्टेशन कंसल्टेंट या फिर डॉक्टर से मदद लेनी चाहिए। या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स जो भी जिनके बच्चे हो चुके हैं और जिन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग कराया है, आप उनसे हेल्प लीजिए। बिल्कुल हेजिटेंट मत होइए कि नहीं ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। न्यू मॉमीज़ की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, खासकर आप
आपके ब्रेस्ट फीडिंग में तो बहुत ज़्यादा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है डिलीवरी से भी ज़्यादा। मैंने अपनी डिलीवरी से ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम झेले हैं, तो ये मेरे हिसाब से तो ब्रेस्ट फीड कराना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इन कंपैरिजन टू डिलीवरी। तो अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आपको डॉक्टर से, लैक्टेशन कंसल्टेंट से, या फिर आपके जो एल्डर्स फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे कंसल्ट करना चाहिए और हेल्प लेनी चाहिए। बात करते हैं कि आपको सी सेक्शन डिलीवरी के बाद क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, आपको अपने बच्चे के वेट से ज़्यादा कोई भी हैवी चीज़ नहीं उठाना चाहिए। आप अपने बच्चे को खुद में ले सकते हैं, उठा सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी हैवी चीज़ नहीं उठानी। आपके इंसेशन खुल सकते हैं, आपको ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, आपके इंसेशन में पेन हो सकता है। तो बेटर है कि आप कोई भी हैवी चीज़ कम से कम 6 वीक तक तो ना उठाएं, उसके बाद भी ना उठाएं तो बेटर है, लेकिन 6 वीक तक तो बिल्कुल भी आप कोई भी हैवी चीज़ अपलिफ्ट ना करें। आप ज़्यादा रिगरस कोई एक्सरसाइज नहीं करें। आप 6 वीक तक कोई इंटरकोर्स ना करें, अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप ना रखें। इस बारे में आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन हीलिंग के प्रोसेस के लिए ज़रूरी है। वैसे भी लेडीज़ इतनी इमोशनल और इतनी फिजिकल ड्रेन हो जाती हैं कि इंटरकोर्स में थोड़ा सा टाइम लगता है नॉर्मल रूटीन में आने में। तो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। इनिशियल के टाइम में आप इंटरकोर्स से बचें, क्योंकि इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है, उस टाइम में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको मैटरनिटी पैड या फिर कोई भी नॉर्मल पैड यूज़ करना चाहिए इन दिनों में, क्योंकि ब्लीडिंग आपको 1 मंथ तक भी हो सकती है सी सेक्शन डिलीवरी के बाद। कुछ महिलाओं को 15 दिन होती है, कुछ लेडीज़ को पूरा 1 मंथ तक होता है। तो आपको कोई भी टैम्पून्स नहीं यूज़ करना चाहिए इस टाइम पे, आपको मैटरनिटी पैड से यूज़ करने चाहिए। अब हम बात करेंगे डाइट के बारे में कि हमें सी सेक्शन के बाद कैसी डाइट लेनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं, आपको ये नहीं लेना चाहिए, आपको वो नहीं लेना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी खा सकते हैं, आप बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी वालों की तरह खाना खा सकते हैं। आपकी डाइट जैसे पहले थी, आप सारी चीज़ें ले सकते हैं, वेजिटेबल, फ्रूट्स, राइस, बस थोड़ी क्वांटिटी इनकी है जो आपको खुद से देखनी चाहिए कि आपको कोई चीज़ ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस टाइम में आपको कॉन्स्टिपेशन होने की प्रॉब्लम होती है। तो आपको जो मील है वो थोड़ी थोड़ी चीज़ लेनी चाहिए। आपको ये नहीं है कि बहुत सारा घी ले लिया, बहुत नट्स ले लिया। हेल्दी चीज़ें खाइए, घी भी लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कि जैसे जो न्यू मदर्स होती हैं उनको बहुत सारा घी खिला दिया, बहुत सारा ये लड्डू वड्डू खिला देते हैं जिनमें बहुत मिठास होती है, बहुत कैलोरी होती है। आप जो भी चीज़ें खाइए आपको सब अलाउड होता है, बट आप उनकी क्वांटिटी थोड़ी कम रखिए, जिससे बहुत कैलोरी ना हो, बहुत वेट गेन ना हो। बहुत प्रॉब्लम होती है वेट लूज़ करने में एक बार जब का वेट गेन हो जाता है। तो अपनी डाइट में खूब सारा पानी पीजिए आप। ये बहुत बड़ा मिथ है कि आपको डिलीवरी के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल नहीं। कॉन्स्टिपेशन होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इतनी ब्लीडिंग होती है, इतना ब्लड लॉस हुआ होता है, आपको पानी इनफ पीना चाहिए। आपको अजवाइन वाटर पीना चाहिए, आपको वार्म वाटर पीना चाहिए, आपको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, आपको गुनगुना पानी पीना चाहिए। आप अजवाइन वाला पानी ले सकते हैं, ये बहुत हेल्प करता है आपके जो अब्डोमिनल जो फैट होता है उसको कम करने के लिए। आपको फाइबर रिच वो लेना चाहिए, फूड लेना चाहिए, जिससे कि आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। अब हम बात करेंगे कि हमें अपने स्टिचेस की केयर कैसे करनी चाहिए। तो आपका जो स्टिच एरिया है, जो इंसिजन एरिया है, उसे आपको बिल्कुल सूखा रखना है, बिल्कुल क्लीन रखना है, ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। डॉक्टर जब तक ना कहें तब तक आपको अपने बैंडेजेस नहीं चेंज करने हैं, और डॉक्टर जब भी आपको ड्रेसिंग के लिए बुलाते हैं तो आपको जाके प्रॉपर ड्रेसिंग करानी चाहिए। आपको डॉक्टर ड्रेसिंग जब निकाल देते हैं उसके बाद कोई क्रीम दे, जैसे सोफ्रामाइसिन या इस तरह की कोई भी बेटाडीन क्रीम देते हैं, वो आपको अप्लाई करना चाहिए अपने स्टिचेस के ऊपर। और आपको नहाते टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी नहीं गिराना है अपने स्टिचेस के ऊपर। आपको हल्का सा साबुन हाथ में ऐसे रब करना है और वहाँ पे ऐसे साबुन लगाना है और उसको गीले टॉवल से क्लीन कर लेना है। तो इस तरीके से आपको अपने जो है स्टिचेस उनको क्लीन करना है, और ये नहीं कि पानी लिया और स्टिचेस को पूरा एकदम वेट कर दिया। जब तक प्रॉपर्ली वो हील नहीं हो जाते अच्छे तरीके से, तब तक आपको उनको थोड़ा सा वेटनेस से बचाना है, उनको बिल्कुल ड्राई रखिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में सुना होगा। पहले इनके बारे में लोग खुल के बात नहीं करते थे, या लोगों को समझ में नहीं आता था एक्चुअली कि क्या होता है। लेकिन हर माँ जो होती है वो डिलीवरी के बाद थोड़ा सा लो फील करती है, थोड़ा सैडनेस फील करती है, मतलब उसे थोड़ा सा डिप्रेसिव लगता है। इसको हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। ये किसी किसी को कम होता है, किसी किसी को ज़्यादा होता है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा हो सकता है, जिसमें वो जो महिला है उसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप ऐसा कुछ भी फील करते हैं, आप बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो होता है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप अपने इतना बेबी से बॉन्ड नहीं कर पाते हैं, या आप अपने बेबी का उतना ध्यान नहीं रख पाते हैं चाहते हुए भी। तो ये ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में अभी तक उतना रिसर्च नहीं है, उतनी बात नहीं की गई है।
तो किसी को समझ में नहीं आता कि ये इस तरह की भी कोई चीज़ होती है पोस्टपार्टम डिप्रेशन जैसे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने बच्चे से बॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं, आप उतना खुश नहीं हैं आप जितना खुश होना चाहिए आपको अपनी बेबी को देख के, या फिर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आपको बहुत डिप्रेसिव सा फील हो रहा है, आपको अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराने में प्रॉब्लम हो रही है, उसके साथ टाइम स्पेंड करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको कोई इन्फेक्शन के साइन दिखते हैं आपके कट जो है इंसिजन में, तो आपको तुरंत डॉक्टर को मिलना चाहिए। आपको अगर कोई फीवर होता है 100 डिग्री के ऊपर, तो भी आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। आपके वजाइना से अगर कोई स्मेली डिस्चार्ज हो रहा है, ब्लीडिंग तो होना बिल्कुल कॉमन सी चीज़ है, लेकिन ऐसा कोई डिस्चार्ज हो रहा है जिसमें स्मेल आ रही है, आपकी वजाइना में इचिंग हो रही है, तो भी आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। आपके जो इंसिशन है अगर उसमें कुछ ऐसा लगता है कि आपके खुल रहे हैं, आपके स्टिचेस खुल रहे हैं, तो भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। आपको नौजिया हो रहा है, आपको वोमिटिंग हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, आप नॉर्मली यूरिन नहीं पास कर पा रहे हैं, आप स्टूल नहीं पास कर पा रहे हैं, तो भी आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो ये कुछ अलार्मिंग साइंस हैं जो आपके रिकवरी के टाइम में, जो सी सेक्शन के बाद का टाइम में ये हो सकता है। ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं कुछ लेडीज़ को। तो आपको ऐसे कोई साइन दिखते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, इसके बारे में बात कर लेनी चाहिए, और इसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपको दे देंगे।